शांति। आज 2/2/2025, आज 2 फरवरी 2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/2003 को सुनाई थी। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। इस मुरली का शीर्षक है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन अपने जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी शिव बाबा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। बाबा अपने जो खुद हजारों भुजाओं वाले परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के हम बच्चों को माना अपनी भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है। आज बाबा ने हम बच्चों को किस चीज की संज्ञा दी? भुजाओं की। तो बाबा कहते कोई भुजाएं, कोई बच्चे तो बाबा के सामने हैं और कई बच्चे सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहे हैं। बाबा अपनी अनेक भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबर बार बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी बच्चे हैं। बाबा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड्स कहते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बाबा थोड़ा इशारा भी देते हैं। बाबा की श्रीमत पर ऐसे चलने वाले बच्चे जो बाबा के राइट हैंड्स हैं वो क्या कहते हैं? हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। जो आपने कहा, हाँ जी बाबा। ऐसे प्यारे बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाबा के और किसी भी धर्मात्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। बाबा कहते हैं ऐसे सहयोगी बच्चे जैसे शिव बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सच्चे दिल से कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ऐसे बाबा कहते हैं किसी को भी नहीं मिलती हैं ऐसे बच्चे। तो बाबा अपनी हर भुजा को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और सभी की माना बाबा अपने हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। आप सब बाबा के बच्चे इस सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। तो सभी अपने को परमात्मा भुजा है ये अनुभव करते हो ना। बाबा कहते हैं आप सब अपने को आप परमात्मा की भुजा हो। आप कौन हो? परमात्मा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी हो। तो ऐसा अनुभव करते हो ना। बाबा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। अब 31/12 थी तो दूसरे दिन नया साल था, तो बाबा ने कहा नया साल मनाने के लिए सारे बच्चे पहुंच गए। नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसा अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। बाबा कहते हैं जैसे नया साल हमें सामने से दिखता है ऐसे ही आपको आपकी नई दुनिया, आपकी सतयुगी दुनिया, आपका नया जन्म जो कि सतयुगी दुनिया में होगा वो आपको सामने दिखाई देता है। आज लास्ट जन्म में, अभी कलयुग में हमारा लास्ट जन्म है और फिर कल फर्स्ट जन्म में होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना नया जन्म, नए जन्म की राजाई, शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा को अपना नया जन्म सतयुगी दुनिया में वो जन्म स्पष्ट दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते थे वे अनुभव करते थे कि ब्रह्मा बाबा उस जन्म में अपनी आने वाली नई दुनिया में कितना खोया रहता था। आप भी अपने उस नए जन्म को स्पष्ट देखो। इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? अब बाबा कहते हैं नया वर्ष शुरू हुआ है तो इस वर्ष में क्या नया करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। अनुभव एक ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत से आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए इस विशेष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा कहते हैं इस समय जरूरत है मनसा को अपनी शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो,
कर्मों द्वारा गुणों का दान दो सारा दिन, चाहे मनसा चाहे बाचा चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। अब बाबा कहते हैं आपको महादानी बनना है, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। कभी कभी दान नहीं किया, आप निरंतर शक्तियों का दान करो। उसके लिए क्या करना, बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में जमा खाता अपना चेक करो। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, हमारी इन चारों सब्जेक्ट में कितना हमने जमा किया, कितना हमारे पास योग का बल जमा है, कितना हमारे पास सेवा का बल जमा है, ज्ञान का कितना जमा है और धारणा कितना की हमने इस ज्ञान को, ये कितना बल जमा है। तो सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिनकी सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपका फल जमा नहीं हुआ। तो सेवा के खाते को अपना चेक करना। बाबा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी। अब गोल्डन चाबी कौन सी है, कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी से भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रखना। जब भी सेवा करने बैठो, जब भी कोई सेवा करो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के सहयोगी बनो तो निमित्त रखो कि किसने हमको बनाया, किसने हमको से सेवा कौन करा रहा है, परमात्मा शिव बाबा। निमित्त भाव, निर्माण भाव, सभी को मान देने वाले बनो। शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूरी हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, व अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम निमित्त रहते हैं कि हमें तो निमित्त बनाया है परमात्मा ने, कराने वाला वो है और हम सिर्फ निमित्त हैं, तो वहाँ पे सभी को निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस वर्ष बाबा ने कहा अपने जमा के खाते को चेक करो, विशेष अटेंशन देना है। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अब बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। अब बाबा दिखे, जैसे जैसे कलयुग के अंत का समय आ रहा है वैसे वैसे बच्चे क्या चाहते हैं, बाबा प्रत्यक्ष हो। प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन कि बाबा की प्रत्यक्षता करें, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो रॉयल रूप का मैंपन का प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। जब ये सोच लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, तो बाबा कहते हैं यहीं पे सफलता कम हो जाती है। लेकिन अगर हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा ध्यान हो, मैंपन नहीं, तो बाबा करा रहा है, तब सफलता प्राप्त हो। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में शिव बाबा की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। जब आपके हर कर्म में, बोल में शिव बाबा की मूरत दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। तो इस नए वर्ष में बाबा ने कहा बाचा की सेवा भले ही करो, वाणी से सेवा करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा टेंशन में रखो। किसी को कुछ अनुभव हो, जब भी कोई आपके पास आए, किसी को शांति का, किसी को सुख का, किसी को पवित्रता के वाइब्रेशन का, कुछ ना कुछ वो आपसे लेके जाए, तो अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा, इस भाई द्वारा हमें कोई शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अगर किसी को अनुभव होता है तो वह भूलता नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है, तो अपने अनुभव को बढ़ाना है। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं बच्चों को निर्विघ्न रहना है। अब ये विघ्न की छोटी छोटी बातों को समाप्त कर निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाबा के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को,
चारों ओर के सदा शिव बाबा समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। फिर बाबा कहते हैं जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब भी कोई बात ऐसी आए तो आज के दिन को याद करके खुशी से झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी भी दुख की लहर नहीं आए। दुख देने वाला दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। बाबा ने कहा प्यार में, सुख में, शांति में झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना, सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा शिव बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने का साथ देने का समय है। इसीलिए अब बाबा समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बाबा ने कहा व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी, जो श्रीमत दी, उसका उल्लंघन नहीं करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक है इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक शिव बाबा में सभी भिन्नता समा जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती